अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में दिल करता है कि कुछ मज़ेदार सा जो है वो खाने को मिले, स्पेशली मीठे में। और ये जो गाजर का हलवा है ये सर्दियों की बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार सी सौगात है जो कि आमतौर पे हम लोग सर्दियों में ही बनाते हैं और सब लोग इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। इसको बनाना में टाइम थोड़ा लगता है लेकिन इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स भी कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हमने ले लिया है ऑलमोस्ट 3 किलो हमने दूध लिया है और इसमें जो गाजरें हम लोग डालेंगे वो सिर्फ 1 किलो हैं। तो जितना ज़्यादा दूध होता है आपकी ये जो हलवा है इसमें उतना ज़्यादा हलवा जो है वो टेस्टी बनता है। तो अब 1 किलो गाजर में हमने 3 किलो जो है वो दूध ले लिया है। इसको अब हमने बॉईल कर लेना है। जब इसको अच्छे से जो है वो बॉईल आना शुरू हो जाए तो फिर उसके अंदर हम शुगर ऐड कर देते हैं। आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने इस पॉइंट पे शुगर ऐड करनी है। आपकी मर्ज़ी है कि जब हलवा बिल्कुल रेडी हो जाए तो आप उस टाइम चीनी ऐड कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में ऐड करेंगे। जैसे ही दूध को अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें जो है वो चीनी ऐड कर देंगे। अब चीनी हमने ऑलमोस्ट 5 टेबल स्पून जो है वो ऐड की है, क्योंकि ये जो दूध है ये अभी 3 किलो है लेकिन ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो इसलिए गाजरें सिर्फ 1 किलो हैं, इसलिए हम ज़्यादा चीनी ऐड नहीं कर रहे। सिर्फ 5 टेबल स्पून जो है वो हमने इसमें चीनी ऐड की है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको बॉईल करते रहेंगे जब तक कि दूध जो है वो अच्छा खासा थिक ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो काफ़ी थिक हो चुका है। जब आपको लगे कि दूध जो है अच्छा खासा थिक हो चुका है तो आप इसको जो है अच्छे से हिला के साइड पे रख लें, या फिर जब ये बॉईल हो रहा हो तो उसी टाइम आप गाजरें जो हैं वो रेडी कर लें। अब गाजरों को रेडी कैसे करना है वो सारा आप हमारी वीडियो से देख के इस तरह से फॉलो करते जाइएगा। करना क्या है कि जो सारी गाजरें हैं वो हमने ले ली हैं। पहले हमने उनको अच्छे से धो के रख लिया था। अब उनको पीलर से इस तरह से जो है अच्छे से पील कर लेना है। पीलर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से इसको अच्छे से पील ऑफ़ कर लेंगे। सारी गाजरें जो हैं उनको हमने पील ऑफ़ कर लेना है। इस तरह से सारी गाजरें जो है उनको पील करने के बाद दोबारा से आपने अच्छे से जो है वो धो लेना है। धोने के बाद अब इस तरह से इस ये लेके हमने मूली कंडा, हम हमारी ज़ुबान में कहते हैं, आई डोंट नो आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। इसकी मदद से अब हमने सारी गाजरों को जो है वो ग्रेट कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें जो वाइट पार्ट होता है कैरेट का वो हमने इसमें ग्रेट नहीं करना, उसको अलग से निकाल लेना है क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है और वो इतनी जल्दी जो है वो सॉफ्ट नहीं होता। तो इसलिए बाकी पार्ट रेड रेड पार्ट को आपने सिर्फ ग्रेट करना है, वाइट पार्ट को नहीं करना। अब ये हमने सारी गाजरें जो हैं इनको ग्रेट कर लिया है, इनको अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। तो अब हमने इनको डाल देना है एक बड़ी सी कढ़ाई में। अब इसमें सिर्फ हमने जो गाजरें हैं ये ऐड की हैं और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है। और ये कवर करके रख देंगे तो ये होगा कि ये अपना पानी गाजरें जो है ये छोड़ती जाएंगी और उसी में ये अच्छे से सॉफ्ट होती जाएंगी। लेकिन मीनवाइल आपने 15-20 मिनट बाद जो है वो चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं कि गाजरें जो हैं ये बिल्कुल जो है वो सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब और हमने इसमें कोई पानी, दूध कुछ भी अभी ऐड नहीं किया। अभी ये अपने ही पानी में जो है अच्छी से सॉफ़्ट हो गई थी। उसके बाद जो दूध हमने बॉईल करके अलग से रखा हुआ था जिसमें हमने शुगर भी ऐड की हुई थी, वो दूध जो है वो अब हमने यहाँ पे इसमें जो है ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे अब फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम, लो फ्लेम नहीं रखना। लो फ्लेम पे तो फिर सारा दिन आप बैठे रहेंगे कि कब दूध खुश्क हो और कब आप इसकी भुनाई करें और कब आपका गाजर का हलवा जो है वो रेडी हो। तो इसलिए आपने जो है फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है और इसमें चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाता है और इसको जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इसलिए आपने ये करना है कि चम्मच जो है वो साथ साथ हिलाते रहना है और इसको दम दे के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। फ्लेम मीडियम रखें और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहें जब तक कि जो आपका दूध है वो इसमें से खुश्क होना ना शुरू हो जाए। अब हमने आपको बताया था कि 3 किलो हमने दूध डाला है और वो उसमें से मैक्सिमम जो है ऑलमोस्ट 70%
वो खुश्क हो चुका है और जो बाकी है वो अभी जो है वो अभी खुश्क हो जाएगा। बार उसकी असल में भाप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कैमरे के आगे बार बार जो है वो भाप से धुआं सा आ जाता है, तो आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आता। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा दूध जो है वो रह गया है। इसकी हमने भुनाई करते रहना है। लेकिन इसमें अब ये एक ट्रिक है कि आपको इसमें घी ऐड करने की अभी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने इतना सारा दूध ऐड किया तो दूध की अपनी चिकनाई होती है, गाजरों की अपनी चिकनाई होती है, तो आपको इसमें चिकनाई घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो आप देसी घी के ऐड कर सकते हैं। अभी हमने इसमें ऐड किया है बादाम बारीक पिसे हुए। अब इनको अच्छे से हम इसमें मिक्सअप कर लेंगे। इसके अलावा दूसरी कोई भी चीज़ हमने इसमें जो है वो ऐड नहीं की, कोई मेवाजात कुछ भी और चीज़ें जो है ऐड नहीं की। टोटली अप टू यू कि आप क्या कुछ इसमें ऐड करना चाहें। और इसकी भुनाई जो है वो अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी जो है ये इसमें से दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन जब तक एंड पे हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे तब तक गाजर का हलवा जो है वो रेडी नहीं होगा। जितनी अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा जो है इसका टेस्ट आएगा, उतनी अच्छी इसकी खुशबू आएगी और उतना ज़्यादा ये खाने वालों को भी पसंद आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा जो है मुफीद होता है सेहत के लिए, ठंडा होता है, गर्म बिल्कुल भी नहीं होता। अब एक आखिरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ये हमने ऐड किया है ऑलमोस्ट 5 टेबलस्पून ही जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है खुश्क दूध। आप नीडो ले लें, आप एवरीडे ले लें, आप वो बुनियाद नेस्ले बुनियाद ले लें, कोई भी ले लें। वो आप हमने यहाँ पे जो नेस्ले बुनियाद है उसका लिया है। इससे आपका बिल्कुल खोया वाला जो टेस्ट होता है ना वो आएगा। खोया हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास भी खोया अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह पे खुश्क दूध जो है वो इस तरह से इसमें मिक्स करके तो इसके बाद इसकी बुनाई कर सकते हैं। तो बहुत बहुत मज़ेदार सा एक अलग सा जो टेस्ट है वो जो है वो गाजर के हलवे को ये खुश्क दूध जो है ये दे देता है। अब आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो ऑलमोस्ट हमारा सारा जो है वो खुश्क हो चुका है और अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खुश्क हो चुका है, इसकी भुनाई भी हो चुकी है और इसकी स्मेल अब यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी खुशबू जो है वो आने लग गई है, जिससे पता चल रहा है कि आपका जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। गरम गरम खाने का अपना ही मज़ा है। इस हलवे को ठंडा खाना में भी अच्छा लगता है, लेकिन गरम गरम खाना जो है वो बिल्कुल लाजवाब होता है, उस जैसा तो कुछ भी नहीं है। हम इसको डिश आउट कर लेंगे इस तरह से। डिश आउट करने के बाद हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। अब गार्निशिंग आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें। हमने यहाँ थोड़े से बादाम बारीक को पीस के उससे कुछ काजू ऐड किए हैं और कुछ जो है गिरी है उसको ग्रेट करके इसकी गार्निशिंग जो है वो की है। तो जी कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? आप भी सर्दियों में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें। बहुत शुक्रिया।